हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सेलेना कंसाइज का क्लास 8 का मैथ जो है उसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर 14 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है 15 लेस देन 4 टाइम्स। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 15 लेस देन 4 times a number is 9। ठीक है, फाइंड द नंबर। अब नंबर हमें फाइंड करना है, जो नंबर यहाँ दिया हुआ है कि कोई नंबर है जो 15 से 4 टाइम्स कम है, और नंबर हमारे पास जो है वो 9 था पहले। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। लेट द रिक्वायर्ड, जो रिक्वायरमेंट नंबर हमारे पास है उसे हम ले लेते हैं x ले लेते हैं। अब 4 टाइम्स अगर देखा जाए, जो हमारे पास एक नंबर दिया था, तो 4 टाइम्स करके ले लेते हैं द नंबर हमारा। अगर वो 4 टाइम्स हो जाएगा तो 4x हो जाएगा हमारा। ठीक है, मान लीजिए नंबर हमने x लिया और 4 टाइम्स हो गया, 4x हो गया। अब 15 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। अब जो 15 उससे कम है, ठीक है, जो 4 टाइम्स हुआ था उस नंबर से, तो चलिए देखते हैं 15 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। देखिए, हमने सबसे पहले नंबर को x लिया, अब 4 टाइम्स हो गया तो 4x हो गया। अब 15 उससे कम है तो इसे हम कर लेंगे 4x माइनस 15। 4x जो नंबर है, जो भी नंबर से आएगा, 4 गुना नंबर होगा जो भी नंबर से, उससे 15 कम है, तो 4x माइनस 15 होगा हमारे पास। आगे लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। फोर एक्स माइनस 15 था हमारे पास स्टेटमेंट, और बोला था वो नंबर जो है वो 9 है। ठीक है, एक नंबर था 4 टाइम्स का नंबर जो है 9 दिया गया है, तो किसके इक्वल में, 9 के। अभी यहाँ पे हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा करते हैं 4x हो गया, ये माइनस में ना, उसको बाहर ले जाएंगे उधर तो प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस 15 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 15 और 9 हो गया हमारे पास 24। अब x इक्वल टू 24 बाई 4, 1 टाइम में 6 टाइम में, 6 4 जा 24, तो x का वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गया है ना। x का वैल्यू हमारे पास अभी 6 आ चुका है, तो आंसर यही होगा। तो जो नंबर था हमारे पास, यानी कि यहाँ क्वेश्चन में नंबर दिया था, वो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हमारे पास x है। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा दिया हुआ है, इफ मेगास एज, जो मेगा का एज है इंक्रीज करता है, ठीक है, INCR, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स हर एज, अपने उसके ही एज से 3 गुना उसका एज हो जाता है, और उसका रिजल्ट जो एज होगा, द रिजल्ट एज 16 हो जाएगा, और उस टाइम उसका एज जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो उसका एज क्या है, सो फाइंड करना हमें, फाइंड हर एज। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब x पहले उसका एज लेते हैं हम लोग। लेट मेगास एज इक्वल टू x ईयर्स। x ईयर्स हम लोग ले लेते हैं कि इतने साल इसका है। अब जब 3 टाइम्स होता है, जब 3 टाइम्स मेगास एज इक्वल टू 3x ईयर्स हो जाएगा, यानी कि पहले जो x ईयर्स था 3 टाइम्स हुआ तो 3x ईयर्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। हमारे पास था सबसे पहले x था हमारे पास दिया हुआ, और फिर 3 टाइम्स हो जाता है जब वो 60 ईयर्स की हो जाती है। यही होगा कंडीशंस। सॉल्व करते हैं इसे।
3x और x इक्वल टू 4x हो गया इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/4, 1 टाइम में 15 टाइम में। तो जो करंट एज है मेघा का वो 15 ईयर्स है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग मेघा's एज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो आंसर आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं या फिर x इक्वल टू 15 तक छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं अब हम लोग। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 is 12 less than 4 times a number। किसी भी नंबर का जो 28 जो नंबर है वो 12 कम है 4 टाइम्स उसका। तो नंबर फाइंड द नंबर, फाइंड करना है हमें, फाइंड द नंबर। लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x हो गया। अब 4 टाइम्स नंबर अगर हमारे पास है तो 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स द नंबर इक्वल टू 4x हो गया। अब 12 लेस देन है 4 टाइम्स का तो उसे भी करेंगे, 12 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इक्वल टू 4x है, कितने लेस से 12 है। ठीक है, अभी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। हमारे पास दिया हुआ टर्म 4x माइनस 12 हो गया, किसके इक्वल में बच्चे 28 के इक्वल में है। 4x इक्वल टू इधर माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 28 प्लस 12। 4x इक्वल टू 40 हो गया, 8 to 10 1 2 3 4। x इक्वल टू 40/4, 1 टाइम में 10 टाइम में। x का वैल्यू जो आ गया हमारे पास 10 आ गया, यानी कि रिक्वायरमेंट जो नंबर्स हमको चाहिए वो नंबर हमारा है 10। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज -20 बोला गया है। फाइंड द नंबर, नंबर हमें फाइंड करना है पहले। हम पहले नंबर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x ले लेते हैं, जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है उसे x लेते हैं। तो 3 टाइम्स जब वो नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 3 टाइम्स द नंबर का 3 टाइम्स हो गया तो कितना हो जाएगा 3x। अब इसी में जब 5 लेस देन है तो 5 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3x माइनस 5, क्योंकि जो नंबर है उससे 5 यानी कि 5 कम है। अभी आगे सॉल्व करते हैं इसे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3x माइनस 5 है इक्वल टू किसके है -20 के। क्वेश्चन में -20 दिया हुआ है, देखेंगे आप। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3x इक्वल टू ए माइनस में 20 है तो इधर से जाके प्लस में 5 हो जाएगा। 3x जो सॉल्व करेंगे -20 प्लस 5 इक्वल टू -15 हो जाएगा, है ना, माइनस बड़े में है। आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू -15/3, 1 टाइम में कटेगा 5 टाइम में कटेगा, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट नंबर है ये क्या है -5 है, तो आंसर होगा -5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ये लिखा हुआ है 15
मोर देन 3 टाइम्स। नीत किसका एज है? नीतूज एज इज द सेम एज 4 टाइम्स। देखिए 3 टाइम्स तो ये किसी का भी वो जो मोर देन था, तो हर एज। आगे सॉल्व करेंगे कि हाउ ओल्ड इज सी, अभी कितना उसका एज है सो बताना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। लेते हैं लेट नीतूज एज इक्वल टू x ईयर्स। पहले ले लेते हैं x ईयर्स उसका एज है, ठीक है। नेक्स्ट अब 3 टाइम्स लेते हैं, पहले 3 टाइम्स दिया गया था तो उसे लेते हैं। लेट 3 टाइम्स नीतूज एज इक्वल टू 3x ईयर्स हो जाएगा। अभी 15 मोर देन ऑफ जो 3 टाइम्स था उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। 15 मोर देन 3 टाइम्स नीतूज एज, अब इक्वल टू यहाँ पे लेते हैं जो 3x। देखिए 15 मोर देन था, एडिशन बोला गया यहाँ करने के लिए, 3x प्लस 15 लेंगे, ठीक है। आगे लेते हैं 4 टाइम्स के लिए। 4 टाइम्स नीतूज एज, नीतू का 4 टाइम्स है तो 4x हो जाएगा। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जैसे 4x हो जाएगा हमारे पास, यही 4x था, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे जो स्टेटमेंट में हमारा यहाँ पे आया था, देखेंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू 3x प्लस 15, इसे सिंप्लीफाई करना है। 4x ये इधर आ जाएगा x वाला टर्म, तो 3x माइनस हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 15 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होगा, x बचेगा 15। तो x का जो वैल्यू है यानी कि नीतू का जो करंट एज है वो 15 ईयर्स है। एकदम इजी क्वेश्चन था, आप एक बार देख ले, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं खुद से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, अ नंबर डिक्रीज बाई 30, कोई भी नंबर एक डिक्रीज करता है 30, इज द सेम एज 14। 14 जैसे है उसी तरह डिक्रीज करता है, हाँ। 14 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स डिक्रीज करता है। हमको बोला गया है फाइंड द नंबर, फाइंड कीजिए उस नंबर को जो नंबर यहाँ डिक्रीज कर रहा है, फाइंड द नंबर्स। चलिए करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर नंबर ले लेते हैं x हम लोग फिलहाल अभी। अब डिक्रीज करता है 3 टाइम 30 टाइम, 30 डिक्रीज कर रहा है ना, तो द नंबर डिक्रीज बाय 30। अब जब 30 कर रहा डिक्रीज तो किससे, उस नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा 30, ये हमारा हो जाएगा। अब यही बोल रहा है कि 14 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स किया गया है ना, तो हम लोग तो एक 3 टाइम्स नंबर 3x हो जाएगा हमारा इजीली जो नंबर निकलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं अभी 14 डिक्रीज कर रहा है बाई 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसका, उस नंबर का। तो हम लोग ऐसा करते हैं 14 माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 3 टाइम्स हो गया, 14 उसमें डिक्रीज कर रहा है। अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है हमें, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। पहले तो हमारा एटम आ जाएगा x माइनस 30, अब इक्वल टू लेंगे 14 माइनस 3x। x वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं हम लोग, x माइनस में 3x है तो प्लस में 3x हो जाएगा, इक्वल टू 14 या माइनस में तो प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ 3 और 1x इक्वल टू 4x हो गया, इक्वल टू 4 और 4 44 हो गया, है ना। तो x इक्वल टू 44 बाई
4, 1 टाइम में 11 टाइम में, तो x इक्वल टू हमारे पास 11 हो गया। ए नंबर हमारा है जो आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, यहाँ बोला गया है ए का जो सैलरी है, सैलरी उसका है इस सेम, किसके सेम में है, एज 4 टाइम्स, जो ए का सैलरी है वो बी का सैलरी से 4 टाइम्स के सेम में, ठीक है। इफ आगे बोला गया है इफ टुगेदर दे अर्न, अगर वे लोग दोनों मिलके कमा रहे हैं कितने, 3750 अ मंथ, एक महीने में। हाँ, फाइंड द सैलरी ऑफ ईच, दोनों का देखिए सैलरी आपको फाइंड करना है इसमें। इजी क्वेश्चन है। पहले लेते हैं सैलरी बी का, लेट बी सैलरी, तो रुपीज का साइन यहाँ दे सकते हैं, चाहे इस साइन को दीजिए चाहे ए साइन दीजिए। एक्स ले लेते हैं, इनका सैलरी है, तो हम लोग ए का भी सैलरी लेंगे, ए सैलरी इक्वल टू रुपीज 4x हो जाएगा, ये 4 टाइम्स है ए का सैलरी बी का सैलरी से। आगे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, चलते हैं हम लोग पहले अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। x प्लस 4x हो गया, दोनों का सैलरी मिला के कितना इसका है 3740। देखिए यहाँ 5x हो गया, 1 और 4x इक्वल टू 5x 3750। x का जो वैल्यू निकलेगा ए 3750 बाई 5, 1 टाइम में 5 7 35, 2 5 टाइम में 0, 750 जो x का वैल्यू निकल गया। देखिए x इक्वल टू 750 हमारे पास आ गया। अब देखिए x कौन था, तो b का सैलरी जो है 750 है, तो b का जो सैलरी है कितना है रुपीज 750। अब a का सैलरी देखते हैं, a सैलरी इक्वल टू, तो क्या आंसर होगा, देखिए यहाँ 4x था तो हम लोग लिख लेते हैं 4x, तो इक्वल टू करेंगे 7, x का वैल्यू जो हमारे पास आया था 750, तो 4 इंटू 750, तो आंसर जो हमारे पास आएगा इसका रुपीज 3000, है ना। 7 टू 14 और 15, 15 टू 3000, तो ए का जो सैलरी है 3000, तो बी का सैलरी भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अलग से साथ में आंसर करना है आपको, दोनों में इक्वल टू 750 रुपीज का साइन देंगे, तो दोनों का सैलरी मिल गया ए और बी का। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, सेपरेट 178 को इनटू टू पार्ट, टू पार्ट्स में इसको सेपरेट किया गया है, सो दैट द फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट इज 8 लेस देन ट्विश, डबल है द सेकेंड पार्ट का। फाइंड कीजिए ऐसा, ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग पहले, लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x ले लेते हैं, तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी पूरा पार्ट है उसमें x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो सेकेंड पार्ट इक्वल टू अमाउंट जो 178 नंबर था इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे x, तो ये सेकेंड पार्ट आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, टू द स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 लेस देन ट्विस द सेकेंड पार्ट, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या था x था, इक्वल टू सेकेंड पार्ट क्या था 178, इसका क्या था बाबू
2 डबल था, है ना, तो कॉमन हमने 2 ले लिया। कितना कम था? 8 कम था, तो हमने 8 उसमें से में सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब हम लोग। x का जो वैल्यू है हमारे पास x ही रहेगा ये फिलहाल के लिए। इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, कैरी किया 1, 7 2 जा 40, 115 का 1, 2 जा 2 3, 356 हो गया। अब इसे 2x हो गया यहाँ पे। अब ये -8 हो जाएगा हमारे पास। तो x वाले टर्म एक साइड में और नंबर्स वाले टर्म एक टाइम में। x माइनस में है तो प्लस 2x हो गया इक्वल टू 356 माइनस 8। यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू, यहाँ में सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम लोग प्लस माइनस माइनस, तो 1 कर गया 8 आ गया हमारे पास। 4 का 4, 348 आ गया x का वैल्यू, है ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके। अभी x इक्वल टू 348 बाई 3 हो जाएगा। कटता है क्या नहीं देखते हैं। 1 टाइम में कट गया, 1 टाइम में 116 है ना। तो x का जो वैल्यू आया 116 आया। अब x कौन था? x हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 116 आया। अब सेकेंड पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट इक्वल टू, देखिए सेकेंड पार्ट हमारे पास 178 माइनस एक्स था, तो 178 माइनस एक्स का वैल्यू 116 आया है, तो 116 लिख देंगे इक्वल टू 2 आ गया, 6 आ गया और 1, तो हमारे सॉरी 0, तो 62 हमारा सेकेंड पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट 116 और सेकेंड पार्ट हमारा 62, तो ये आंसर होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यह दिया हुआ है 6 more than 1/4 of a number is 2/5 of the number। पहले नंबर को फाइंड करने बोला गया हमें, सिर्फ फाइंड द नंबर। सॉल्व करते हैं यहाँ से। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो भी नंबर हमारा है ले लेते हैं उसे हम x ले लेते हैं ना। therefore 1/5 पे ले लेते हैं ना, 1/4 जो दिया हुआ उसे लेते हैं। 1/4 ऑफ द नंबर, तो क्या हो जाएगा x बाई 4 हो जाएगा हमारे पास 1/4। चलिए अब आगे नंबर लेते हैं, 2/5 लेते हैं ना, 2/5 पहले है, तो 2/5 ऑफ द नंबर, तो इक्वल टू 2x बाई 4 हो जाएगा हमारे पास, 2x बाई 5, सॉरी 5 था ना, 2x बाई 5, ठीक है। अभी स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग चलते हैं, सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। हमारे पास था सबसे पहले 2x बाई 5, देखिए 6 मोर देन था किसका, 1/4 का, तो प्लस कर देंगे सिर्फ x बाई 4 से। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं। 2x बाई 5, ये टर्म इधर प्लस में है तो इधर आके x बाई 4 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 6 बाई 1 कर देते हैं। और सभी ये सॉल्व करने के बाद इन सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 4 एंड 1 का, देखिए इनका एलसीएम तो 5 4 20 ही होगा, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं आगे। 2x बाई 5 इंटू 20, होल का एलसीएम हमने पूरे का एलसीएम लिया, ठीक है। x बाई 4 इंटू 20, 6 यानी कि 6 बाई 1 इंटू 20, ये कट जाएगा 1 टाइम में, 4 टाइम में कट जाएगा, ये 1 टाइम में, ये 5 टाइम में कट जाएगा, ये 1 टाइम में 20, 2 4 जा 8x हो गया हमारे पास, माइनस
5x हो गया इक्वल टू 6 टू जा 120 हो गया इधर, है ना। एलसीएम भी लेते तो आप ऐसा ही सिंप्लीफाई करते इसे। फिर से देखिए 5 4 और 1 का एलसीएम जब हमने लिया तो एलसीएम आया 20, तो 2x बाई 5 इंटू 20 माइनस x बाई 4 इंटू 20 और इक्वल टू 6 बाई 1 इंटू 20। तो इसे हमने फिर सॉल्व किया, 5 को 4 टाइम में कटा, 4 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई आगे करते हैं इसे हम। देखिए 8x माइनस 5x इक्वल टू 3x हो गया हमारे पास। देखिए 3x इक्वल टू बच गया हमारे पास 120, x का जो वैल्यू है 120 बाई 3 होगा, काटेंगे 1 टाइम में कटेगा 40 x जो हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया, तो जो नंबर रिक्वायर्ड था वो हमारा 40 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारे पास है इसमें बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ दिया गया है इज ट्विस ऑफ इट्स विड्थ इफ इट्स perimeter is 54 centimeter, तो find the length फाइंड करना है। सबसे पहले let width of a rectangle इक्वल टू x सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए अब लेते हैं लेंथ को हम लोग LENGTH लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2x सेंटीमीटर, डबल है ना रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व करते हैं। डबल है किसका 2x प्लस x का, 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इससे पहले इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 3x, ठीक है। यहाँ पर 3x हो गया, अंदर पहले ब्रैकेट में सॉल्व किए हमने और इंटू कर दिया 2 से, तो 6x सेंटीमीटर इसका हो गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो अभी जो गिवन पेरीमीटर है उसे भी ले लेते हैं, गिवन पेरीमीटर इक्वल टू 54 सेंटीमीटर भी था, ठीक है, ये अलग है। 6x अकॉर्डिंग अगर चल रहे स्टेटमेंट से इक्वल टू 54, ये हमारे पास 6x है, 54 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 54 बाई 6, 1 टाइम में 9 टाइम में 6 9 जा 54, x इक्वल टू 9। देखिए अब हमको लेंथ फाइंड करना है, x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, यानी कि अभी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x था हमारे पास, तो हमने x का वैल्यू लगाना है, 2 इंटू 9 हो जाएगा इक्वल टू 18 सेंटीमीटर इज आर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन नंबर 11 से जो बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में उसे सॉल्व करेंगे।